क्या बोले हैं? क्या बात कर रहे हो? प्रोफेशनल बातों को मेरी पर्सनल चीजों से अलग रखो। गला दबा दूं। सो नमस्कार पब्लिक। तो एपिसोड नंबर 41 लगभग सभी ने देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा इस वीडियो को आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को इस वीडियो को देखते ही समझ में आ जाएगी। बाकी चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में एपिसोड नंबर 41 का रिव्यू करते हैं। बाकी पाकिस्तानियों भिखमंगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब इंडिया पाकिस्तान के हो रहे युद्ध को अब विराम दे दिया गया है और उसमें समझौता कर लिया गया है। दोस्तों मैच 3 दिन की लड़ाई के अंदर ही पाकिस्तानियों की हालत बिगड़ चुकी है और इस वजह से सीज फायर कर दिया गया है। बाकी उसके अलावा इन 3 दिनों के अंदर जितनी कुटाई पाकिस्तान वालों की हुई है उसके लिए हम अपने इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं और दिल से उनके लिए प्रे करते हैं कि भगवान उनको सेफ रखे, सुरक्षित रखे। खैर दोस्तों चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं एपिसोड नंबर 41 की, जहां एपिसोड नंबर 41 की शुरुआत होती है सीधा एक केस से, जहां पर एक पेंटर का डायरेक्ट मर्डर हो गया होता है और डायरेक्ट वहां पे सीआईडी टीम पहुंची होती है। अब पहुंच करके सीआईडी टीम वहां पे जांच पड़ताल करती है, ये जानने का प्रयास करती है कि आखिर इस बंदे की मौत हुई कैसे। वहां पर पूरी सीआईडी टीम अच्छे से छानबीन करती है तो वहां पे पता चलता है कि इस बंदे को किसी यूनिक तरीके से मारा गया है, यानी कि उसके शरीर पर ना ही कोई घाव है, ना ही कोई गन का निशान है या फिर कुछ भी चीज का ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चले कि इस बंदे का मर्डर हुआ कैसे है। खैर वहां पर सीआईडी टीम को एक कप मिलता है जिसके ऊपर एक लड़की के लिपस्टिक का निशान होता है। उसी के अलावा वहां पर उसका एक फोन भी मिलता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का नंबर होता है जो कि लास्ट कॉल होता है उस फोन का, जिसका नाम होता है स्नेहा। और उसके अलावा पंकज को एक डायरी मिलती है और साथ में एक फोटो भी, और वो फोटो वही होता है जिसकी पेंटिंग करते करते उस बंदे की मौत हो गई होती है। अब सीआईडी वालों को लगता है कि कहीं यही तो स्नेहा नहीं, अब ये तो डाउट होता है। बट इसके बाद सीआईडी टीम जाती है उस लड़के की वाइफ से बात करने के लिए, तो पता चलता है कि उसके वाइफ और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। और साथ ही में वहाँ के वॉचमैन का कहना यह था कि इन दोनों के बीच झगड़ा इस लेवल पर था कि वो जो उस बंदे की वाइफ थी उसको बहुत गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी, बहुत तगड़े तरीके से झगड़ा भी कर रही थी और बाद में गुस्सा होकर चली भी गई थी। और फिर जब वो दोबारा आती है उसके बाद ये जोर से चिल्लाती है। उसके बाद जब वॉचमैन एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पे जो पेंटर था वो मर गया होता है, तो उसको लगता है कि मतलब कि उस पेंटर की वाइफ ने उसको मार दिया है। और फिर उसके बाद सीआईडी की टीम सीसीटीवी देखती है वहाँ की, तो पता चलता है कि मालिनी यानी कि उस पेंटर की वाइफ के अलावा एक दूसरी लड़की भी उसके कमरे में गई थी और उसने अपनी पूरे फेस को कवर करके रखा था। और गई उसके बाद सीआईडी टीम पहुंचती है सीआईडी ब्यूरो के अंदर, और उसके बाद जो सीन यहाँ पर देखने को मिलता है अभिजीत और दया के बीच का जो कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है, लिटरली वो सीन बहुत ही ज्यादा तगड़ा और इस एपिसोड का सबसे जबरदस्त सेगमेंट था। क्या बोले हैं? क्या बात कर रहे हो? प्रोफेशनल बातों को मेरी पर्सनल चीजों से अलग रखो। खैर इस सीन के बाद एसीपी आयुष्मान दया को इस केस से बाहर कर देते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको दूसरा केस देंगे, फिलहाल इस केस को अभिजीत हैंडल करेंगे। और उसके बाद दया का इस केस से क्या गाइस, पूरे एपिसोड से जो उनका सेगमेंट होता है वो कट हो जाता है। खैर उसके बाद सीआईडी की टीम उस लड़की को बुलाती है जिसका नंबर उस पेंटर के मोबाइल में मिला था, तो उससे पता चलता है कि जो पेंटर था उसका नाम था रंजीत, की वो लड़की यानी स्नेहा बताती है कि जो रंजीत था वो काफी दिनों से परेशान रहता था, फोन पे किसी से आर्गुमेंट कर रहा था और साथ ही में वो अपनी पेंटिंग्स को कवर करना शुरू कर दिया था और साथ ही में उसने अपनी स्टूडियो के जो लॉक्स हैं वो भी चेंज करवा दिए थे। और बाकी उसके बाद पंकज दूसरा क्लू लेके आता है कि जिस लड़की का फोटो बनाते बनाते उस पेंटर का मर्डर हो गया था, यानी कि वो मर गया था, उस लड़की के साथ उसका चक्कर था और उस लड़की ने केस भी किया था इसके ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली उसने 1 महीने पहले सुसाइड कर लिया। और फिर पंकज एक क्लू लेके आता है उस पेंटर की डायरी से, जहां पर पता चलता है कि ये जो पेंटर है एक बंगले के अंदर बार बार जाया करता था। तो फिर एसीपी आयुष्मान ने अभिजीत को वहां पे भेजा और बोला कि जाओ वहां पे चेक करो कि आखिर क्यों वहां पे ये जाता था। खैर वहां पे अभिजीत की टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखते हैं कि दरवाजा लॉक है, तो पंकज बोलता है कि मैं तोड़ दूं क्या सर? तो अभिजीत बोलता है कि नहीं, खामखा तुम कहां अपना पैर तुड़वा लेते, दरवाजा तो दया होता तो, बट इतना ही कह के वो रुक जाता। ये वाला भी सीन कुछ ठीक था, बट उसके बाद अभिजीत अपना वो एक पता नहीं क्या होता है, वो औजार टाइप पे होता है, उससे ताला को खोल लेता है और खोलने के बाद वहां पे देखता है कि बहुत सारी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स वहां पे रखी गई है। बाकी वहां पे अभिजीत उस बंगला को सील करके सीधा पहुंचते हैं फोरेंसिक लैब पे, जहां पर डॉक्टर सालू के कुछ पेंटिंग के साथ कारोबार करते हुए नजर आते हैं। बाकी उसके बाद अभिजीत की टीम को बताते हैं कि इस बॉडी में कुछ तो है यार, ये जब से आई है तब से इसका जो बॉडी है वो अंदर से डीकम्पोज होती जा रही है। अब क्या है इसका पता तो तभी चलेगा जब डॉक्टर गार्गी इसके टिश्यूज और ब्लड सैंपल के जो रिपोर्ट्स हैं वो लेकर आए। और बाकी उस पेंटिंग के अंदर से डॉक्टर सालू के दिखाते हैं कि इसके ऊपर लिखा होता है कुछ राज को राज रखने के लिए मरना ही पड़ता है।
तो भाई इस पूरे एपिसोड में इस मतलब कि जो जिसने भी ये लिखा है इसका रहस्य नहीं समझ में आया यार, क्या कि ये लिखा क्यों गया और किसने लिखा, आखिर क्यों लिखा। भाई ये चीज तो समझ में आना चाहिए ना पब्लिक को, बट इसको क्लियर नहीं किया गया इस एपिसोड के अंदर। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक आकांक्षा नाम के लड़की ने इस बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाए होते हैं धोखेधड़ी का, और ये चीज पूर्वी को सोशल मीडिया पे मिल जाता है। और खैर इस एपिसोड की सबसे जबरदस्त पार्ट एक यह भी था कि जब एक न्यूज एंकर अपने न्यूज दे रही होती है तब एक घर में एक बंदा न्यूज देख रहा होता है और उसकी बीवी से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है और वो अपने हाथों से गर्दन को दबाती है और वो जो न्यूज एंकर होती है वो भी अपने गर्दन पकड़ के मर जाती है। और मतलब कि वो जैसे ही कहती है कि मैं इसका गला दबा दूं और वैसे ही वो अपने गला पकड़ के मर जाती है। तो भाई इस एपिसोड के अंदर इस पॉइंट को भाई क्यों दिखाया गया ये समझ में नहीं आया, या फिर ये रैंडमली हो सकता है कि इसको मतलब कि एज क्या बोलते हैं उसको। और इस वाले सीन को देखने के बाद पब्लिक को ऐसा लगा कि यहाँ से कोई भूतिया सीन का या फिर भूतिया सीक्वेंस ऐड होने वाला है क्या, बट फिर पता चलता है कि इस सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं है इस एपिसोड से। और फिर उसके बाद सीआईडी टीम उस क्राइम सीन पर पहुंचती है जहाँ पर उस न्यूज एंकर का मर्डर हो गया होता है और वहाँ पर पता चलता है इस लड़की को जहर देकर मारा गया है। और बाकी सीआईडी टीम वहाँ पर पूछताछ करती है ऑफिस में, तो वहाँ पे कुछ खास पता नहीं चलता है। और बाकी उसके बाद फिर उसका हस्बैंड आता है जिस लड़की का मर्डर हो गया था और वो सब पे एलिगेशन लगाते हुए बोलता है कि इन सब ने मारा, इन सब ने मिलकर मार दिया है, इनको आप लोग छोड़िएगा मत। खैर बाद में यही इन पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड होता है। और बाकी फिर पूर्वी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पता चलता है कि एक और बंदी यानी एक और लड़की ने इस पेंटर के ऊपर एलिगेशन लगाया है चीटिंग का, जिसका नाम है आकांक्षा। फिर उसके बाद पूर्वी जाती है उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा बताती नहीं है और जिस दिन मर्डर हो गया था उस दिन ये बताती है कि मैं अपने घर में ही थी। तो और फिर सीआईडी टीम इसके फोन लोकेशन को चेक करती है तो पता चलता है कि हाँ ये घर में ही थी अपने। और फिर उसी के साथ साथ वो जो स्नेहा शुरू में बताई थी कि इस पेंटर का किसी के साथ बार बार फोन पे झगड़ा होता था, उसमें पता चलता है कि एक विक्रम नाम के बंदे से बार बार उसका आर्गुमेंट होता था। तो फिर सीआईडी टीम वहां पे जाती है, उससे मिलती है। मिलने के बाद वो भी कुछ खास नहीं बताता, वो बस बताता है कि जो ये पेंटर था क्या नाम था यार उसका, शायद विक्रांत नाम था ना यार, आप लोग बता देना थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो। बाकी उसके अलावा वो बताता है कि वो पूरी तरीके से पेंटिंग को चोरी करता था, चोरी करके बनाता था। और उस विक्रम से अभिजीत पूछताछ कर ही रहा होता है, तब तक डॉक्टर सालू के फोन करते हैं और बोलते हैं कि पूरी टीम को लेकर फोरेंसिक आ जाओ। और वहां पे जैसे ही फोरेंसिक सीआईडी टीम पहुंचती है फोरेंसिक में, तब तक वहां पे भाई पूरी पेंटिंग का एग्जीबिशन टाइप पे वहां पे डॉक्टर सालू के अपने फोरेंसिक को बनाए होते हैं और वहां से गायब होते हैं। खैर उसके बाद पंकज थोड़ा देर आवाज लगाता है डॉक्टर सालू के को, तब डॉक्टर सालू के अंदर से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सबको ये बताते हैं कि इस लड़की को मतलब इस पेंटर को इस लड़की के पेंटिंग ने मारा है। अब सब ये सुनकर थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि इस पेंटिंग ने कैसे मारा। तो डॉक्टर सालू के समझाते हैं कि एक जहर है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके का जहर है, जो कि शरीर के जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, उसके थ्रू भी शरीर के अंदर एंटर कर सकता है और वो शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ ही पलों के अंदर उसको मार सकता है। और सबको ये भी बताता है कि पेंटर कभी कभी पेंटिंग के लिए अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि उसके पेंटिंग ऑयल में किसी ने जहर मिला दिया होगा। और उस लड़की की बात हुई तो उस लड़की को भी सेम जहर से देकर मारा गया था, तो हो सकता है उसकी लिपस्टिक के अंदर किसी ने जहर मिला दिया होगा। और भाई इस एपिसोड की सबसे बड़ी पॉइंट जो कि मैंने नोटिस किया, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसी थी। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि फोरेंसिक लैब से जाने के बाद सीआईडी ब्यूरो के अंदर ये लोग सारी पेंटिंग्स को एक साथ रख करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तब यूवी लाइट से जब ये लोग सारे पेंटिंग को देख रहे होते तब इन लोगों ने कोने में एक फूल का निशान और एक कोड देखा था। और उस फूल के निशान को देखने के बाद अभिजीत को उस विक्रम का नाम आया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके घर में एक फूल का डिजाइन बना हुआ था और वो भी दोनों फूल का डिजाइन एकदम डिफरेंट तरीके का था। और इस वजह से उसने जाकर के डायरेक्ट विक्रम को पकड़ा और उसको थप्पड़ वगैरह मारे, उससे सारी सच उगलवा ली। भाई ये तो मुझे थोड़ा सा खटका यार, ये वाला मतलब जो सीन था मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर उस फूल से कैसे पता चल सकता है यार। उसके घर में जो पेंटिंग थी वो अलग थी, उस पेंटिंग के ऊपर जो कॉर्नर में डिजाइन थी वो अलग थी। खैर इस पर आप सबकी क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको पकड़ लेने के बाद ये बंदा कौन था यार, आप लोगों ने देखा होगा जो बाद में पेंटिंग्स की डील वगैरह कराता है, 5 करोड़ की जो पेंटिंग होती है उसका डील कराता है, ये बंदा कौन था? क्योंकि पूरे एपिसोड के अंदर इसका तो कोई सीन ही नहीं था यार।
भाई मुझे जहाँ तक याद है, अगर सीन था तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बताकर मुझे थोड़ा सा याद दिलवा दो। बाकी इसका तो मुझे कोई सीन याद नहीं आ रहा। तो इस बंदे की एंट्री हुई कैसे और डायरेक्ट यहाँ इसके पास सीआईडी टीम कैसे पहुंच गई और ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन गया, मतलब कि पेंटिंग का डीलर कैसे बन गया। और उसके बाद ये पकड़वा देता है उन दोनों को, जो बाद में जो आकांक्षा नाम होता है उस लड़की का और साथ में उस जो न्यूज एंकर होती है किरण, उसका पति होता है, वो दोनों मिलकर के इस पूरे क्राइम को अंजाम देते हैं। खैर ये वाला एपिसोड तो उतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ उम्मीद है कल का एपिसोड बहुत ही ज्यादा तगड़ा लेवल पे होने वाला है, क्योंकि पिछले रविवार को जो चिप वाला सेगमेंट आप लोगों ने देखा होगा उसका शायद पर्दाफाश कल के एपिसोड में होगा। तो कल का एपिसोड आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि उसके प्रोमो का रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है।